इसके लिए क्यों नहीं, जब हम यीशु मसीह को ही अपना प्रभु करके मानते हैं तो जैसे उसने अपने जीवन में किया हम भी क्यों नहीं। अगर उसने इन 30 सालों में अपने आप का पूरा समर्पित जीवन प्रभु को दिया, दे दिया, अपने आप को दे दिया, वचन के अनुसार अपने जीवन को दे दिया, हालेलुया। उसके रिलेशन अपने भाइयों बहनों के साथ, प्रभु देख रहा था उसका, वो कैसे अपने भाइयों से बात करता है, वो अपनी बहनों से कैसे बात करता है, अपनी माँ से कैसे बात करता है, अपनी माँ के काम में उसको कैसे हाथ बटाता है, धंधा करने के वक्त, कारपेंट्री करने के वक्त वो ईमानदारी से धंधा कर रहा है कि उसकी नजर है, उसकी नजर है, हम सबके ऊपर उसकी नजर है। दुनिया की नजरों में ये छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो इन्हीं बातों में आप सबसे ज्यादा उनको खुश कर सकते हो। मैं चाहूंगा मेरी पत्नी आगे आए। जब आप, मेरे भाइयों में, जब आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं ना, जब आप उसे अपना समझते हैं, वो आपसे छोटी है और आपके मन में उसके लिए प्यार और इज्जत है, और जब आप उसको इज्जत के साथ बात करेंगे ना, शायद कोई दूसरा खुश हो ना हो, प्रभु खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। आमीन, आमीन। जब आप अपने बेटे के साथ, मैं चाहूंगा सनी 2 मिनट आगे आएगा, जब आप अपनी बहू के साथ, बेटी के साथ, जब आप उनसे दिल से प्यार करते, दिल से, हालेलुया, बिना किसी ग्रजेस रखने के, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने वैसा वैसा किया था, ये सब भूल के, क्योंकि ये मेरा बेटा है और परमेश्वर ने दिया है मुझे, जब आप इससे प्यार करते हैं, अपने मन में अपने बेटे के लिए सही नियत रखते हो, सबसे ज्यादा खुश होता है प्रभु। हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा कि हम दशमान देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है ज्यादा, नहीं नहीं नहीं। जब आप ये चीज का एहसास करते हो कि ये मेरी बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर में आई, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, और मैं इसके अंदर अपनी बेटी के अक्स को, मैं इसके लिए मन में तरस और इसके लिए मन में प्यार, तब कोई खुश हो या ना हो दूसरा, हमारा जीवित परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार में एक जैसे समर्पित जीवन बिताता है, जैसे यीशु मसीह अपने परिवार में समर्पित था। उसको मालूम था मुझे अपने घर को संभालना है, मुझे इन भाइयों बहनों को, भले वो मेरे से चिढ़ते हैं लेकिन मुझे नहीं चिढ़ना है इससे, भले कई बार वो झगड़े करते हैं लेकिन मुझे झगड़ा नहीं करना है, भले कई बार मेरे पीठ पीछे मेरे लिए गलत बोलते हैं लेकिन मेरे को नहीं बोलना है। हेलो, कई बार मेरी माँ भी थोड़ी फिसल जाती है किसी काम में या किसी में, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए इल फीलिंग, मन दुख, गलत भावनाएं नहीं रखनी है। परमेश्वर चाहता है कि आप, आपके घर में पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप एक दूसरे के आगे समर्पित जीवन, समर्पित। लोगों की नजरों में ये सब टीचिंग्स की वैल्यू नहीं है, उनको खाली बस तरक्की कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, धंधो कीअं वधे असांजो, असां पैसा कीअं अचनि, असांखे उहे ॿुधायो। उनमें उनका कसूर नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं है। हालेलुया। रिलेशनशिप, संबंध, इससे नहीं होता कि हम 29 साल साथ में रहे, 35 साल साथ में रहे, 38 साल साथ, इससे संबंध नहीं होता है कुछ भी। संबंध किसको कहते हैं मालूम है? कि आप 34 साल तो रहे हो सोनी और कविता,
लेकिन क्या आपने परिवार की फाउंडेशन बनाई है? यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, क्या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं? यस, आमीन, आप एक दूसरे को समझते हैं? यस, आप इसकी फीलिंग्स को समझते हैं? आमीन, आप बेटे की फीलिंग्स को समझते हैं? आप अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझते हैं? ये संबंध होता है। ये नहीं कि हम 34 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। अच्छी बात है, आप 34 साल से साथ में रहे, 35 साल से, 50 साल से, लेकिन एक दूसरे को समझा है आपने? यस, एक दूसरे को समर्पित जीवन जी रहे हैं आप? वचन के आधार पर आपने कुछ सीखा है? आप अपने पति की इज्जत करती हैं? भले आपके पति को शायद आपसे कम अक्ल, आपको ज्यादा है, इज्जत करते हैं आप उनकी कि तुच्छ समझते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हैं? मैं कमाता हूं, आपको आपका काम इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है धंधा इंपॉर्टेंट है, मैं पैसे लेके आता हूं तभी मेरा घर चलता है। पैसों से घर नहीं चलता है भाइयों, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर से घर चलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रभु से घर चलता है। ये फाउंडेशन है, आमीन, ये नींव है, ये नींव है। आमीन, आमीन, इसके लिए तिमुथी की किताब में 3 अध्याय में लिखा है कि अगर एक सेवक जो है वो अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं रख सकता है तो उसको सेवा करने का कोई अधिकार। लेकिन दुनिया में कुछ भी होता है, आजकल की कलीसियाओं में कुछ भी होता है, हमें वो चीजों को नहीं देखना है, वचन को देख, हमें अपने आप को देखना है। आमीन, आमीन, क्योंकि दुनिया में लोगों को वचन की परवाह नहीं है, ठट्ठों में उड़ाते हैं वचन। कौन इतनी सारी बातों को कौन ध्यान देगा यार, चलो मेरे को गीत गाने का है अभी, आज बोलो कौन सा गीत गाने का है? फाउंडेशन, नींव, आमीन, नींव, अंडरस्टैंडिंग, आमीन, चरित्र, आमीन, कि जब आपका परिवार कहां पे जाए और लोग आपकी ओर निहारें आमीन, तो उनको आपके हाव भाव से, मालूम पड़ जाएगा, आमीन, चेहरे के एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से उनको समझ में आ जाए ये परिवार समर्पित। आमीन, आमीन, सनी अपनी जगह पे बैठेगा, आमीन, डिंकी भी अपनी जगह पे बैठेगी, लेकिन कविता खड़ी रहेगी। आमीन, आमीन, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, स्ट्रांग बिल्डिंग अगर चाहिए तो स्ट्रांग फाउंडेशन। आमीन, आमीन, हालेलुया। और 30 साल यीशु मसीह के जो पहले वाले थे, उसने अपने जीवन की स्ट्रांग फाउंडेशन बनाई, आमीन, उन 30 सालों में बनाई, बनाई, आमीन, प्रार्थनाओं के द्वारा, आमीन, वचन के द्वारा। आमीन, उसको मालूम था मेरी सेवा की जो नींव है वो मेरा चरित्र है। आमीन, आमीन, इसके लिए किसी भी चीज में मैं अपने चरित्र के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करूं। करने वाला, समझौता नहीं करने कोई वाला, दुनिया कुछ भी करे, क्या भी करे, मैं नहीं करूंगा। आमीन, मैंने अपने मन में डिसाइड किया है, भाइयों बहनों, मेरी कविता ने डिसाइड किया है, आमीन, आमीन, हम प्रभु के हैं। आमीन, आमीन, भले सिद्ध नहीं है लेकिन फैसले पक्के हैं हमारे। आमीन, थोड़े थोड़े हिलते हैं लेकिन गिरते नहीं, प्रभु संभालने के लिए खड़ा रहता है। आमीन, आमीन, क्योंकि हमने अपने मन में एक ही चीज, और प्रार्थना में भी एक ही चीज पहले मांगते हैं कि पहले प्रभु हम सुधरे, जरूर, हम सुधरे, पहले मैं बदलूं प्रभु, पहले मेरा चरित्र सही हो। यस, आमीन, दासी भी ऐसे ही प्रार्थना करती है कि पहले, मैं सुधरूं, आमीन, बोलिए बोलिए, मैं सुधरूं। मैं सुधरूं, मुझे पकड़ो, आमीन, 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 मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसा पार्टनर दिया है, आमीन, आमीन, मैं शान से बोल सकता हूं कि बराबर से जोड़ियां प्रभु बनाता है। आमीन, जैसी मुझे मिलनी चाहिए धन्यवाद, वैसी मिली है। आमीन, आप भी खुद के लिए बोल सकते हो, जैसी मिलनी चाहिए आपको वही मिली है। वैसी मिली है, मुझे भी जैसी मिलनी चाहिए वैसे मिली है, आमीन, 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 कांव के कांवेली मिलंदी, हालेलुया,
ऐं कबूतर खे कबूतरी मिलंदी, यस आमीन हंस खे हंसनी मिलंदी, आमीन ऐं सोनीअ खे कविता ही मिलंदी। आमीन। मैं चाहता हूं इन 30 सालों में जरूर एक दो चीज तो प्रभु की दासी को भी टच होती होगी, वो आपको इनकरेज करे आमीन आपके चरित्र के लिए, आपकी फाउंडेशन के लिए। जरूर एक दो शब्द बोल के फिर वो अपनी जगह पे जाए। आमीन आमीन हालेलुया। समर्पण के लिए मैं यह बताना चाहूँगी कि पहले हमारे मन में एक ही बात आनी चाहिए कि मुझे मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना, वेरी गुड। आमीन आमीन। कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालातें हों, मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना, इसको बोलते हैं समर्पण। और फिर आपने यह बात पक्की कर ली ना अपने मन से, मुझे प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं है, तो फिर आप है ना प्रभु से प्यार करने लगेंगे। आपका प्यार उठना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने ठान लिया मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। और जब प्यार होता है तो फिर कुर्बानी भी होती है। आमीन। जब मैंने अपने पति से कहा था कि मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, भले ज़मीन आसमान कुछ भी ये नीचे ऊपर हो जाए, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो मैंने जब यह फैसला किया तो इनका जो भी सताव था मैं सहती रही, जो भी सताव था मैं सहती रही, और आखिर क्या हुआ, विजय मिली। मतलब मेरे को इनसे प्यार होने लगा, मेरे को यह बात पक्की हो गई, मैं अपने माँ के घर में तो जाने वाली, उधर भी कोई सुख नहीं पड़े। अभी मुझे मालूम है मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संसार में कोई सुख नहीं है, संसार में मेरा कोई अपना नहीं बैठा है। यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा संसार में कौन है, कौन है। फिर मैंने यही बात समझी कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे और कहाँ मिलेगा। जब मेरे माता पिता बोलते थे कि वे तेरी दूसरी शादी कराएंगे, मैंने बोला नहीं बाबा, यही ठीक है। आमीन आमीन हालेलुया। और जब प्यार था, जब वो बात मैंने पक्की करी कि इसको छोड़ना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है, तो प्यार हो गया और प्यार में कुर्बानियाँ भी देना शुरू की।